Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. आज हम आपको सप्लीमेंट्री रीडर में गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर लेसन नंबर 1 ये लेसन सी रामाचंद्रन के द्वारा लिखित है। गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला। कॉफ़ी कहते कहवा। कॉफ़ी की हिंदी कहवा होती है। कहवा एक नशीला पदार्थ होता है चाय के जैसा। चाय से अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक नशीला होता है। ठीक है, तो इसमें सी रामचंद्रन गांधी जी और कॉफ़ी पीने वाले के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कि गांधी जी किस प्रकार से साबरमती आश्रम में लोगों की सेवा करते थे, देखभाल करते थे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। द सिक, ध्यान देंगे, सिक एडजेक्टिव है, इससे पहले आर्टिकल आ रहा है तो ये नाउन का कार्य कर रहा है, बहुवचन। गांधी जी मरीजों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। नर्स मीन्स परिचारक, देखभाल करने वाले। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री। कहाँ से उन्होंने पिक्ड अप ग्रहण की, सीखा, नर्सिंग परिचारिका का कार्य, वाज ए मिस्ट्री रहस्य था। गांधी जी ने कहाँ से परिचारिका का कार्य सीखा, ये रहस्य था। किसी को पता नहीं था इस बारे में कि उन्होंने कहाँ से सीखा। He certainly did not pass through a nursing school. उन्होंने certainly निश्चित रूप से did not pass through परीक्षा पास नहीं की, a nursing school परिचारिका के स्कूल की उन्होंने निश्चित रूप से कोई परीक्षा पास नहीं की। As in many other things, जैसा कि अन्य बहुत सी बातों में या विषय में, when nursing became necessary to him in life, when जब नर्सिंग परिचारिका का कार्य became necessary आवश्यक हो गया, to him उनके लिए, in life जीवन में, तो क्या क्या उन्होंने, he learned it the hard way of experience, he learned it उन्होंने इसको सीखा, द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के कठिन तरीके से। अनुभव से भी हम सीखते हैं, धीरे धीरे काम करते रहते हैं और फिर उस काम में हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो गांधी जी ने इस चीज को भी सिद्ध किया कि कोई भी कार्य हम केवल स्कूल से ही नहीं सीख सकते, परीक्षा पास करके ही नहीं सीख सकते, धीरे धीरे अनुभव के आधार पर भी सीखा जा सकता है। इन द आश्रम, आश्रम के अंदर, एट साबरमती, साबरमती आश्रम में, ऑल सिक पर्सन्स केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। ऑल सिक पर्सन, सारे बीमार लोग, सारे मरीज, केम आते, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, अंडर हिज आई एंड केयर उनकी देखभाल में। अंडर हिज आई एंड केयर का मीनिंग है उनकी देखभाल में आते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, वास्तव में, ऑफ कोर्स वास्तव में, डॉक्टर्स वर कंसल्टेड डॉक्टरों से परामर्श किया जाता था। पैसिव वॉइस में सेंटेंस ये, डॉक्टर्स वर कंसल्टेड डॉक्टरों से, चिकित्सकों से परामर्श किया जाता था। बट द केयर ऑफ द सिक, लेकिन बीमार लोगों की देखभाल, गांधी जी अरेंज्ड, गांधी जी व्यवस्था करते थे। इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से, गांधी जी वास्तव में डॉक्टरों से परामर्श तो लेते थे लेकिन मरीजों की देखभाल व्यक्तिगत तरीके से करते थे, अपने तरीके से करते थे। इट वाज ए जोक, ये मजाक था। स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम, आश्रम के अंदर विशेष रूप से, स्पेशली विशेष रूप से, अमंग यंग पीपल नवयुवकों में, दो के बीच के लिए बिटवीन आता है और दो से अधिक के लिए अमंग आता है। तो
विशेष रूप से नवयुवकों में आश्रम में एक मजाक था। क्या था? That if you wanted to see गांधी जी every day, if you wanted to see, यदि तुम मिलना चाहते हो गांधी जी से प्रतिदिन, and talk to him, और उनसे बात करना चाहते हो, and hear him crack jokes, और उनसे आप चुटकुले सुनना चाहते हो, तो you had only to be ill, तो तुम्हें केवल बीमार होना है, and get into bed, और बिस्तर पर पड़ जाना है। for, क्योंकि गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, गांधी जी प्रतिदिन बीमार लोगों से भेंट करते थे। विजिटेड मीन्स भेंट करते थे, मिलते थे। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और प्रत्येक बिस्तर के समीप जाकर के कुछ क्षण, ए फ्यू मिनट्स कुछ क्षण, स्पेंट व्यतीत करते थे। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स केयरफुली, और सब चीजों को वे खुद देखते थे। केयरफुली सावधानी पूर्वक, और सब चीजों को सावधानी पूर्वक खुद ही देखते थे। किसी से नहीं कहते कि भैया तुम देख कर आओ, कुछ वहां पर है या नहीं है, किस चीज की कमी है, इस चीज को वो खुद अपना आप ही सावधानी पूर्वक देखते थे। एंड नेवर फेल्ड, और कभी नहीं चूकते थे। टू क्रैक ए जोक, एक चुटकुला सुनाना, और टू या दो, कभी भी वे एक या दो चुटकुला सुनाने से नहीं चूकते थे। विद द पेशेंट, मरीज के साथ हर एक मरीज को एक दो चुटकुला सुनाते थे ताकि वह प्रसन्न रहे, उसे हंसी आती थी, और जीवन में हंसना ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। देयर वाज नो डे, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था। टू बिजी, अधिक व्यस्त। फॉर गांधी जी, गांधी जी के लिए, गांधी जी के लिए ऐसा कोई भी दिन इतना व्यस्त नहीं होता था। टू अटेंड सिक पर्सन, कि वे बीमार व्यक्ति को न देख सकें, अटेंड न कर सकें। ठीक है, वे कितने भी व्यस्त होते थे, बीमार लोगों से जरूर मिलते थे। देयर वाज वंस ए यंग लैड, एक बार एक युवा लड़का था। लैड मीन्स लड़का, बॉय। हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री, डिसेंट्री कहते हैं पेचिस। वेंट डाउन, बीमार पड़ गया, जो पेचिस से बीमार पड़ गया। ही हैड डन हिज बेस्ट टू accustom himself to आश्रम फूड। ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने अपना पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की। टू accustom himself, अपने आप को अभ्यस्त करने के लिए। टू आश्रम फूड, आश्रम के भोजन के प्रति। जो आश्रम में भोजन बनता था, उस भोजन को खाने के लिए उस लड़के ने, उस खाने के प्रति लड़के ने अभ्यस्त करने के लिए काफी प्रयास किया। बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफी, उसकी कॉफी के लिए बहुत बड़ी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी। ग्रेट लाइकिंग, तीव्र इच्छा, अत्यधिक चाह। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम के अंदर, देयर वाज नो कॉफी फॉर हिम, लेकिन आश्रम के अंदर उसके लिए कोई कॉफी नहीं थी। नॉर वाज कॉफी अलाउड, और ना ही आश्रम के अंदर कॉफी पीने की अनुमति थी। अनुमति नहीं थी, कोई कॉफी पी ही नहीं सकता था, बनती ही नहीं थी। इन गुड टाइम, समय के साथ साथ, ही गोट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री, जैसे समय बीतता गया, ही गोट रिड ऑफ, उसे छुटकारा पा लिया। हिज डिसेंट्री, अपनी पेचिस से, वह पेचिस से ठीक हो गया, उसकी पेचिस ठीक हो गई। गॉट रिड में छुटकारा पाया। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और अब वह ठीक हो रहा था। रिकवरिंग मीन्स ठीक हो रहा। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स। गांधी जी विजिटेड हिम, गांधी जी उससे भेंट करते थे। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ क्षणों की। एवरी डे, प्रतिदिन उसके साथ कुछ क्षण व्यतीत करते थे। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, अपने सामान्य
दौर के दौरान या सामान्य भ्रमण के दौरान प्रतिदिन उस लड़के के साथ कुछ क्षण गांधी जी मुलाकात करते थे या भेंट करते थे। दोज फ्यू मिनट्स, वे थोड़े से क्षण, वर लाइक ए टॉनिक, स्वास्थ्यवर्धक दवाई के रूप में थे, टू द पुअर लैड, उस बेचारे लड़के के लिए, उस बेचारे युवक के लिए, लैड में सी बॉय, उस बेचारे लड़के के लिए वे कुछ क्षण स्वास्थ्यवर्धक के समान थे। अर्थात जब गांधी जी उसके साथ बातचीत करते, चुटकुले सुनाते तो उसे अच्छा महसूस होता था। तो इसलिए हंसना भी स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफी, पाइंड फॉर तीव्र इच्छा की। जब गांधी जी मिलने आए तो उसने कहा कि उसे एक कप कॉफी चाहिए। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफी, उसने अच्छी कॉफी के एक प्याले की अपनी तीव्र इच्छा प्रकट की। वन डे, एक दिन, ही वाज लाइंग, वह लिटा हुआ था, ऑन हिज बैक, पीछे की ओर, ड्रीमिंग ऑफ इट, यानी पीछे की ओर लिटा हुआ बिस्तर पर कॉफी के बारे में स्वप्न देख रहा था। When he heard the welcome sound of the wooden sandals of गांधी जी, जब उसने गांधी जी की लकड़ी की खड़ाओं की स्वागतम आवाज को सुना। इसने सुना कि गांधी जी लकड़ी की खड़ाओं पहनते थे, चप्पल पहनते थे, तो जब वो चट करके आवाज करके वो आ रहे थे तो उसने उनकी पैरों की खड़ाओं की आवाज सुनी। उस समय पर वह बिस्तर पर लेटा हुआ पीछे की ओर कॉफी के बारे में सोच रहा था। ए मिनट लेटर, एक क्षण के पश्चात, गांधी जी एंटर्ड, गांधी जी ने प्रवेश किया, विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल, अपनी स्थायी मुस्कुराहट के साथ, सदा प्रसन्न रहने वाले चेहरे के साथ, मुस्कुराहट के साथ उन्होंने प्रवेश किया। एंड चीयरिंग वर्ड्स, और खुशी के शब्दों के साथ। फिर आगे क्या होता है? ही लुक्ड एट द लैड, उन्होंने लड़के की ओर देखा। किसी की ओर देखने के लिए लुक के बाद एट आता है। लड़के की ओर देखा, किसने? गांधी जी ने। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? नाउ यू आर डिसाइडेडली बेटर, अब आप निश्चित रूप से अधिक अच्छे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, तुमने निश्चित रूप से अपनी भूख पुनः प्राप्त कर ली होगी, अर्थात आपकी भूख भी ठीक ठाक हो गई होगी। एपेटाइट मीन्स भूख। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करोगे? आहा, सम गुड उपमा और दोसाई, शायद आप कुछ अच्छी उपमा या दोसाई खाना पसंद करोगे। गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पार्शलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस, गांधी जी स्पष्ट रूप से जानते थे ऑल अबाउट, बारे में, द लैड्स पार्शलिटी, लड़के की पक्षपात इच्छा, फॉर दिस टू गुड ओल्ड साउथ, अच्छी पुरानी दक्षिणी भारतीय खानों के बारे में, इन दो पुराने दक्षिणी भारतीय खानों के बारे में गांधी जी लड़के की इच्छा के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। वो जानते थे कि ये लड़का जो है उपमा और दोसाई, जो ये दक्षिणी भारतीय खाने हैं, इनको अधिक पसंद करता है। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव, गांधी जी हंस रहे थे तो लड़के को अचानक एक विचार आया। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, ही ब्लर्टेड आउट, लड़के ने बिना सोचे विचारे बोल दिया,
प्लीज कृपया, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? ये बिना विचारे ही बोलते गांधी जी के सामने कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर। गांधी जी ने ठहाके की हंसी के साथ उत्तर दिया। विद ए पील ऑफ लाफ्टर का मीनिंग होता है ठहाके की हंसी के साथ, जोरदार हंसी के साथ उत्तर दिया। ओ यू ओल्ड सिनर, तुम पुराने पापी। दैट इज वॉट यू वांट, ये तो वही है जिसे आप चाहते हो। एंड देन, फिर, यानी कि हंसी में गांधी जी उस लड़के को पुराना पापी कह करके संबोधित करते हैं। एंड देन, फिर, सीइंग द लुक ऑन द लेड्स फेस, फिर लड़के के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही एडेड, उन्होंने कहा, अपनी बात को आगे जोड़ते हुए कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, तुम्हें निश्चित रूप से आपका कॉफ़ी का प्याला मिल जाएगा। यस, हाँ। लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टमक, हल्की कॉफ़ी आपके पेट को सूद में आराम पहुंचाएगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, व्हाट विल यू हैव, देखिए खाने पीने के लिए हैव का प्रयोग हो रहा है, और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लोगे, क्या खाओगे? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और दोसाई। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, गांधी जी कह रहे हैं, वी कैन मेक उपमा और दोसाई, कि हम उपमा या दोसाई को बना सकते हैं। बट वार्म टोस्ट, गरम गरम टोस्ट, वुड गो वेल विद कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ अच्छे रहेंगे। आई सेल सेंड यू ए ट्रे, मैं तुम्हें एक ट्रे भेज दूंगा। ये गांधी जी कह रहे हैं, ये आई गांधी जी कह रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी उसकी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं और ट्रे भेजने के लिए कह देते हैं। विद दैट, इतना कह करके या इन शब्दों के साथ, एंड ए काइंड पार्टिंग वर्ड, और विदाई के शब्दों के साथ, गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी जिस कमरे में वो लड़का था उस कमरे को छोड़कर चले गए। द लैड ले वेटिंग, लड़का पड़ा हुआ प्रतीक्षा करता रहा। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, वह अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं कर सका। गुड लक में सौभाग्य, विश्वास नहीं कर सका। कुड मॉडल है। कॉफी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कॉफी कहाँ रखी है? या तो कॉफी पीने की अनुमति ही नहीं है। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी खुद कॉफी को भेजने का, उसके पास कॉफी को भेजने का प्रस्ताव कर रहे हैं। वह चकित रहता है, विस्मित हो जाता है कि जहाँ कॉफी पीने की अनुमति नहीं है, कॉफी बनती नहीं है, तो वहां पर कॉफी कहाँ रखी है? और फिर गांधी जी को खुद उसके पास कॉफी भेजने का प्रस्ताव कर रहे हैं। गांधी जीज कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, ए गुड वे अक्रॉस द रोड। गांधी जी की कुटिया, झोपड़ी, कॉटेज में झोपड़ी या कुटिया, वाज एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर थी, ऑफ द आश्रम, आश्रम के। ए गुड वे अक्रॉस द रोड, काफी लंबा रास्ता सड़क को पार करने के पश्चात गांधी जी की कुटिया आश्रम के दूसरे किनारे पर स्थित थी। द लैड कुड वेल इमेजिन, लड़का अच्छी प्रकार से सोच सकता था, कल्पना कर सकता था, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, अब क्या होगा, इस चीज के बारे में वह अच्छी प्रकार से सोच सकता था। क्या क्या सोचता है? गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी रसोई में
कस्तूरबा के पास जाएंगे एंड आस्क फॉर कॉफ़ी, और कॉफ़ी के लिए कहेंगे या कॉफ़ी मांगेंगे, एंड टोस्ट, और टोस्ट के लिए। बट इट वॉज एन अनटाइमली आर, लेकिन यह एक अनटाइमली अनुचित, आर मीन्स समय, लेकिन यह एक अनुचित समय था। द किचन वुड बी क्लोज्ड, रसोई बंद हो गई होगी। मॉडल की पैसिव वॉइस है। बा हर सेल्फ, बा खुद, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है। बा हर सेल्फ, बा खुद। वुड बी टेकिंग रेस्ट, आराम कर रही होंगी। हैड ही काज्ड गांधी जी टू मच बोदरेशन, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये फर्स्ट ऑफ इंटरोगेटिव है। क्या उसने गांधी जी को अत्यधिक परेशानी में डाल दिया? क्या वह गांधी जी की अत्यधिक परेशानी का कारण बन गया कि उसने गांधी जी से कॉफी बनवाने के लिए या लाने के लिए कहा? सम 20 मिनट्स पास्ट, कुछ ही 20 मिनट, मुश्किल से ही 20 मिनट व्यतीत हुए थे। हार्क, सुनो। What was that sound? वह कैसी आवाज है? The click click of गांधीजी's wooden sandals again, पुनः, again means पुनः गांधी जी के खड़ाओं की टिक टिक की आवाज सुनाई दी। Had the coffee been called off? क्या कॉफी समाप्त हो गई है? called off, समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। His heart sank within him, उसका हृदय अपने अंदर ही डूब गया, मीन्स वह निराश हो गया, लगता है कॉफी खत्म हो गई है। बट देयर वाज गांधी जी, लेकिन गांधी जी थे। कैरिंग ए ट्रे, ट्रे को लाते हुए। कवर्ड विद ए वाइट खादी नैपकिन, सफेद खादी के रुमाल से, नैपकिन कहते हैं रुमाल को, से ढके हुए ट्रे को गांधी जी ला रहे थे। द लैड वाज डैज्ड, लड़का चकित हुआ। What had really happened? वास्तव में क्या हुआ? गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी कह रहे थे। नाउ हेयर इज योर कॉफी एंड टोस्ट, ये रहा आपका कॉफी और टोस्ट। एंड माइंड यू, और ध्यान रहे, आई मेड द कॉफी माई सेल्फ, मैंने इस कॉफी को खुद बनाया है। ये ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है माई सेल्फ, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। मैंने खुद ही कॉफी को बनाया है, किसी दूसरे से नहीं बनवाया। नाउ, अब लाइक ए गुड साउथ इंडियन, एक अच्छे दक्षिणी भारतीय होने के नाते, विल यू सर्टिफाई, क्या तुम प्रमाणित करोगे, आई कैन मेक गुड कॉफी, कि मैं एक अच्छी कॉफी बना सकता हूँ। इस चीज के लिए गांधी जी लड़के से कहते हैं। बट, परंतु, विस्पर्ड द लैड, लड़के ने धीमी आवाज में कहा। वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, आप वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स, आपने किसी से क्यों नहीं कहा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, दिस, इस ट्रे को, फॉर मी, मेरे लिए। लड़के ने धीमी आवाज में गांधी जी से कहा कि आपने किसी दूसरे से इस ट्रे को मेरे पास लाने के लिए क्यों नहीं कहा। आई एम सो वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैंने आपको इस परेशानी में डाल दिया। दिस ट्रबल मीन्स परेशानी। इस चीज के लिए लड़का खेद व्यक्त करता है गांधी जी के सामने। नाउ नाउ सेड गांधी जी, बस बस, डोंट रूइन योर कॉफी, अपनी कॉफी को बर्बाद मत करो, खराब मत करो। रूइन मीन्स खराब करना या बर्बाद करना। कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी, ठंडी कॉफी खराब कॉफी होती है। यू सी, तुम्हें मालूम होना चाहिए। बा वाज रेस्टिंग, बा तो आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर, और मैंने हिम्मत नहीं की, टू डिस्टर्ब हर, उनको परेशान करने की, और मुझ में उनको परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। एंड देन, और फिर, ही सैड, सडनली, उन्होंने अचानक कहा। वेल, अच्छा,
आई शैल लीव यू नाउ, मैं तुम्हें अब छोड़कर जाऊंगा। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई ना कोई ट्रे लेने आ जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, और इन शब्दों को कह करके वे चले गए। द कॉफी वाज लाइट, कॉफी हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन अति उत्तम थी, बहुत ही अच्छी थी। द लैड सिप्ड, लड़के ने चुस्कियां ली कॉफी की, घूंट भरे। एज इफ इट वर नेक्टर, मानो वह अमृत हो। नेक्टर कहते अमृत को। देखिए एज इफ आ रहा है, इट सिंगुलर नंबर में आता है, इट यहाँ कॉफी के लिए आया है। एज इफ के बाद या ओनली इफ के बाद सिंगुलर नंबर आता है तो बी फॉर्म पास्ट टेंस में प्लूरल आती है। हमारी ग्रामर सब जगह चलती है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है फिर भी वर आ रहा है। मानो है नहीं, मानो, एज इफ मानो, यह कल्पना की जा रही है कि ये कॉफी अमृत हो। इस प्रकार से चुस्कियां लेकर के लड़का कॉफी को पी रहा था। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान था, मानसिक रूप से परेशान हो गया। हिज माइंड्स आई सा गांधी जी ओपनिंग द किचन, उसने अपने मन में सोचा, मन की आंखों से देखा, क्या देखा कि गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी किचन को खोल रहे हैं। जो कॉफी पी रहा था तो तुरंत ही उसके मन में विचार आया, अरे मैंने तो गांधी जी को परेशान कर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं कॉफी खुद बना के लेकर आया हूँ। तब वो अपने मन की आंखों से देखता है, क्या गांधी जी किचन खोल रहे हैं, लाइटिंग द स्टोव, और स्टोव जला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं। मेकिंग द कॉफ़ी एंड टोस्ट, और कॉफ़ी और टोस्ट बना रहे हैं। एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसके पास ला रहे हैं। ऐसा वह अपनी मन की आंखों से देखता है। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आर, एट दैट अनटाइमली आर, उस अनुचित समय में, क्योंकि वह उपयुक्त समय नहीं था, सब सो चुके थे, आराम कर रहे थे। उस अनुपयुक्त समय में उन्होंने ये सब कुछ दूसरों को परेशान न करने के लिए किया। इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब, परेशान न करने के लिए, अदर्स दूसरों को, एट दैट अनटाइमली आर, उस अनुचित समय में। ही वॉज ओवरहेल्म्ड, वह उनकी बात से, उनके इस कार्य से आत्म विभोर हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार से गांधी जी साबरमती आश्रम में बीमार लोगों की सेवा करते थे। ये गांधी जी के बारे में इसमें लेसन ने बताया। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें आप याद करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी नहीं होगी तब तक हमारी इंग्लिश आसान होने वाली नहीं है, ठीक है। थाली में रखा हुआ भोजन भी अपने आप हमारे मुंह में नहीं जाता, तो फिर ये तो पढ़ाई है, बिना याद करे कुछ भी नहीं हो सकता है। अंत में लेसन को ठीक से स्टडी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें जिनकी आपको आवश्यकता है। थैंक्स।